ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। उस दिन रात के 1 बज रहे थे। मेरा दोस्त बहुत ही बहादुर था। हमने उसके साथ शर्त लगाई थी कि उसे उस रोड के पास पुराने होटल में एक रात बिताना था। उस दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। सूरज होटल में पहुंचता है। काउंटर बिल्कुल खाली था। उसने काउंटर की घंटी बजाई। थोड़ी देर तक कोई नहीं आया। फिर एक बूढ़ा आदमी आता है। उसने धीरे से कहा, रूम नंबर 6 खाली है, ये लो चाबी। उसने चाबी ली और कॉरिडोर से होते हुए रूम नंबर 6 में चला गया। रूम बड़ा ठंडा था। खिड़कियों के शीशे कोहरे से ढके हुए थे। अचानक खिड़की के शीशे में उसने देखा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो डरते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। उसके पैर डर से कांप रहे थे। अचानक उसने देखा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे से खून पानी की तरह बह रहा था। वो डर के बिस्तर में बैठ गया। रूम के चारों ओर से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तुमने गलत कमरा चुना है, निकल जाओ वरना पछताओगे। वो डर के दरवाजे की ओर भागा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। उसने खिड़की से भागने के बारे में सोचा, लेकिन खिड़की खोलते ही उसने देखा कि बाहर बिल्कुल अंधेरा था, जैसे कि वो कमरा हवा में उड़ रहा था। अचानक उसने अपने पीछे से एक बच्चे की हंसी की आवाज़ सुनी। उसने पीछे देखा। एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसके दोनों आंखें लाल थी और मुंह में एक हल्की हंसी थी। उसने सूरज की ओर उंगली करके कहा, आप गलत रूम में आए हैं भैया। सूरज हिम्मत करके फिर से दरवाजे की ओर बढ़ रहा। उसने दरवाजे में जोर जोर से लात मारने लगा। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही उसने सीधा कॉरिडोर से बाहर की ओर दौड़ लगाना चालू किया। वो दौड़ता रहा, लेकिन कॉरिडोर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दीवारों में खून के दाग दिख रहे थे। अचानक एक के बाद एक लाइट बुझने लगी, लेकिन सूरज तब तक काउंटर के सामने पहुंच चुका था। वहां पे वही बूढ़ा खड़ा था। उसने ठीक से देखा कि बूढ़े का मुंह बिल्कुल जला हुआ था। तब तक सारी लाइट बुझ चुकी थी। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं पे बैठ गया। धीरे धीरे सब शांत हो गया। सब शांत होने के बाद जब उसने अपनी आंख खोली, तब वो रिसेप्शन में खड़ा था। बारिश रुक चुकी थी। वो बूढ़ा आदमी काउंटर में खड़ा था। उसने हंसते हुए पूछा, कैसा लगा रूम नंबर 6? सूरज डर गया। वो सीधा बाहर की ओर भाग गया। उस दिन के बाद से उसने बाहर निकलना बंद कर दी। हम जब भी उससे मिलने जाते हैं, तब कोई उसे उस दिन के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि शायद सूरज के दिल में अभी भी उस दिन का डर बैठ चुका होगा।